हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th का मैथ्स। और मैथ्स में हम कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने एनसीईआरटी 9.1, 9.2 और 9.3 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आई होप आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन 9.4। ठीक है, देखिए जो 9.4 है उसको हम नाम देते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, मतलब स्पेशल सीरीज का सम। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं मिसलिनियस सीरीज। क्या बोलते हैं? मिसलिनियस सीरीज। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या बात करेंगे? मिसलेनियस सीरीज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मिसलिनियस सीरीज। ठीक है, देखिए मिसलिनियस सीरीज मतलब जो 9.4 है वो कंप्लीटली बेस है किस पे? मिसलिनियस सीरीज पे। ठीक है, कंप्लीट किस पे बेस है? मिसलिनियस सीरीज पे। मिसलिनियस सीरीज को मतलब इस 9.4 को सॉल्व करने से पहले हम बेसिक बात सीखेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए हम बेसिक मिसलिनियस सीरीज का बेसिक क्या है? बेसिक, ठीक है, पहला बेसिक है सम ऑफ n टर्म्स। क्या है? सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम क्या बोलते हैं? सम ऑफ n टर्म्स। जैसे पहला देखिए, जैसे a लिखा हो r की वैल्यू 1 से लेके कहां तक? n तक लिखा हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? समेशन का साइन। क्या बोलते हैं? समेशन का साइन। क्या बोलते हैं? समेशन। क्या बोलते हैं? समेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? समेशन। ठीक है, एक से साइन होता है समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है? प्लस। क्या होता है? प्लस। ठीक है, अब देखिए r की वैल्यू कहां से लेनी है? 1 से लेके कहां तक लेना है? n तक। कहां तक लेना है? n तक। तो आगे से कितना पुट करेंगे? 1। क्या पुट करेंगे? 1। समेशन मतलब क्या होता है? प्लस। क्या होता है? प्लस। फिर आगे से कितना पुट करेंगे? 2। कितना पुट करेंगे? 2। समेशन मतलब क्या होता है? प्लस। फिर आगे से कितना पुट करेंगे? 3। समेशन मतलब प्लस। कहां तक पुट करेंगे? फिर 4, फिर प्लस। अब तो कहां तक पुट करेंगे? n तक। कहां तक पुट करना है? n तक। ठीक है, n तक। ठीक है, ये पता होना चाहिए किसका साइन होता है? समेशन का। किसका होता है? समेशन का। समेशन कैसा होता है? पॉजिटिव, मतलब सबके बीच में क्या आएगा? प्लस प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस प्लस आएगा। ठीक है, तो जो सम ऑफ n टर्म्स आता है 1 + 2 + 3, इसका सम n टर्म्स तक वो आता है हमारा n × n + 1 डिवाइड बाय 2। क्या आता है? n × n + 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, उसी तरह हमारा दूसरा होता है समेशन ऑफ r² r की वैल्यू 1 से लेके n तक। कहां तक? 1 से लेके n तक। ठीक है, तो पहले आगे से कितना रखेंगे? 1। तो कितना रहेगा? 1 का स्क्वायर। समेशन मतलब प्लस। फिर क्या रखेंगे? 2। तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। समेशन मतलब प्लस। फिर क्या रखेंगे? 3। तो 3 का स्क्वायर। समेशन मतलब प्लस। फिर क्या रखेंगे? 4 का स्क्वायर। कहां तक? लास्ट में कितना रखेंगे? n। आगे कितना रखेंगे? n। तो n में क्या आ जाएगा? n²। क्या आ जाएगा? n²। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा n into n + 1 into 2n + 1 डिवाइड बाय 2। कितना रहेगा? डिवाइड बाय 2। ठीक है, आया समझ में? तो ये दो नोट करिए, मैं आगे बाकी कराता हूं, मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा। इसको नोट कर लीजिए पहले, आप अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए तीसरा केस। तीसरा केस, ये आपको रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? याद। ठीक है, ये आपने कोशिश में काम आएगा। कैसे काम आएगा मैं बताऊंगा। तीसरा रिजल्ट देखिए, तीसरा रिजल्ट होता है समेशन ऑफ r से लेकर 1 तक और कहां तक? n। कहां तक जाओगे? n तक। ठीक है, और हमारा आता है r³। क्या आता है? r³। ठीक है, r³। तो आगे कितना रखोगे? पहली बार 1, तो कितना रहेगा? 1। समेशन मतलब प्लस, मतलब 1 का क्यूब। फिर कितना रखोगे? 2। तो फिर क्या आएगा? 2 का क्यूब। फिर क्या रखोगे? 3। तो फिर क्या आएगा? 3 का क्यूब। फिर क्या रखोगे? 4। 4 का क्यूब। फिर क्या रखोगे? 5। 5 का क्यूब। कहां तक? n तक। तो लास्ट में कितना जाएगा? n³। कितना आएगा? n³। ठीक है, आया समझ में? तो ये कितना है? इसका समेशन आता है n × n + 1 डिवाइड बाय 2। इस पूरे क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चौथा। चौथा ये भी बहुत काम का है। चौथा रिजल्ट क्या है कि मान लीजिए समेशन ऑफ 2r - 1 और r कहां से कहां ले जा रहे हो? 1 से लेके n तक। कहां से ले जा रहे हो? 1 से लेके n तक। ठीक है, अब देखो आगे से कितना रखोगे?
आगे का पहले कितना रखोगे 1, 2 माइनस 1 1, समय से मतलब प्लस, फिर कितना रखोगे 2, 2 2 जा 4, 4 में से 1 कितना आ गया 3, फिर कितना रखोगे 3, कितना रखोगे 3, 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5, प्लस फिर कितना रखोगे 4, 4 2 जा 8 और 8 में से गया 7, तो दिख रहा है सब क्या है ऑड, ऑर्डर है ना 1 3 5 7, फिर कहां तक रखोगे लास्ट में कितना रखोगे, लास्ट में रखोगे n, तो कितना आ जाएगा हमारा 2n माइनस 1, तो जो इसका सम आता है वो हमारा पता है कितना आता है, कितना आता है भाई, ये आता है हमारा n स्क्वायर, क्या आता है n स्क्वायर, मतलब ऑड नंबर का सम कितना आता है n स्क्वायर, दिख रहा है ना 1 3 5 7, अगला कौन होगा 9, अगला कौन होगा 11, 11 से अगला 13, समझ में आया। नेक्स्ट पांचवा, क्या पांचवा से देखो, पांचवा क्या है वो देखो, समेशन ऑफ 2r, r इक्वल टू कितना आ गया 1 से कहां तक n तक, कहां तक आ गया n तक, ठीक है। अब देखो आगे कितना रखोगे 1, तो 1 रखोगे कितना रहेगा 2, क्या रहेगा 2, समझ मतलब प्लस प्लस, आगे कितना रखोगे 2, 2 का 2 into 2 कितना आ जाएगा भाई 4, कितना आ जाएगा 4, फिर आगे कितना रखोगे 3, 3 2 कितना आ जाएगा 6, फिर आगे कितना रखोगे 4, 4 2 8, कहां तक रखोगे लास्ट में कितना रखोगे भाई, लास्ट में कितना रखोगे n, मतलब क्या आ जाएगा ये 2n, आ रहा समझ में। तो देखो 2 4 6 मतलब इवन नंबर का सम, ये क्या था ऑड नंबर का सम, ये क्या था ऑड नंबर का सम, और ये क्या है इवन नंबर का सम, ठीक है। और जो इवन नंबर का सम आता है वो क्या आता है n इंटू n प्लस 1, क्या आता है n इंटू n प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हमारा छठा रिजल्ट देखिए, छठा रिजल्ट है समेशन ऑफ ar प्लस ये माइनस हो सकता है br, और r इक्वल टू 1 से लेके n तक हो, कहां से होगा 1 से लेके n तक, तो इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, समेशन ऑफ ar r इक्वल टू 1 से लेके n तक प्लस माइनस समेशन ऑफ br r इक्वल टू 1 से लेके n तक, आया समझ में आया। सातवीं प्रॉपर्टी में याद देता हूं, ठीक है, मतलब जो सातवां रिजल्ट आता है, सेवेंथ रिजल्ट क्या आता है वो ध्यान से देखना। सेवेंथ रिजल्ट आता है समेशन ऑफ k a r इक्वल टू 1 से लेके n तक, ठीक है। k क्या है कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट समेशन से बाहर आएगा तो k समेशन ऑफ कितना रहेगा ar इक्वल टू कितना रहेगा 1 से लेके n तक, तो मतलब समेशन में जब भी कोई कांस्टेंट हुआ, समेशन में कोई कांस्टेंट हुआ k, तो k को बाहर लिख सकते हो और इस पूरे को ऐसे लिख सकते हो, बात समझ में आया। ये पूरे क्वेश्चन रिजल्ट नंबर 7 नोट करिए, उसके बाद हम एनसीईआरटी को चालू करते हैं, आया समझ में। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, इसको मिटा दो। चलिए नेक्स्ट अब शुरू करते हैं एनसीईआरटी। चलिए एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज, n टर्म्स तक सीरीज का सम फाइंड करिए, वो एक से लेकर 7 तक क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 up to कहां तक n टर्म्स तक, ठीक है। तो देखिए जो स्टेप्स होता है मिसलिनियस सीरीज को सॉल्व करने का, स्टेप्स क्या आता है वो समझो। पहला स्टेप है सीरीज लिख लो, जैसा लिखा हुआ है ना लिख दो इसको, 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5, ठीक है 4 into 5 प्लस अप टू n टर्म्स, ठीक है। दूसरा जो स्टेप होता है वो सोचो थॉट, किसके बारे में सोचना है, nth टर्म ऑफ द सीरीज का nth टर्म सोचो, यार nth टर्म को किसे दिखाते थे, यार tn से, किसे दिखाते थे tn से, ठीक है। तो सोचो इसका nth टर्म, तो देखो tn, अब देखो थोड़ा बेसिक फॉर्मूला भी सीखोगे तो कैसे सोचोगे, देखो ये 1 into 2 है, ये 2 into 3 है, ये 3 into 4 है, ये 4 into 5 है ना, है तो मतलब ये 1 है तो ये कितना है 2, तो देखो लिखो एक्चुअल में 2 नहीं हो, क्या है 1 into 1 plus 1 लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं क्योंकि 1 plus 1 क्या होता है 2। दूसरा देखो 2 into 3, तो 2 into ये 3 नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है 2 plus 1, क्या लिखा हुआ है 2 plus 1, समझ में आया। जैसे ये देखो 3 into 4 लिखा है, क्या लिखा है 3 into 4, ये 3 into 4 नहीं है, 3 plus 1 है, क्या है 3 plus 1, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने इसको 1 को n लेट किया तो n into 1 का लेट किया n, तो ये क्या देगा n plus 1। जैसे मान लीजिए मैंने 2 को n लेट किया तो n, ये क्या देगा n plus 1, समझ में आया। 3 को लेट किया n, तो n into ये देगा n plus 1, समझ में आया। तो मतलब इसको n लेट किया
तो ये जो अगला नंबर है, जो अगला डिजिट है वो क्या है n+1, क्या है n+1, ठीक है। तो इसका nth टर्म कितना रहेगा n इंटू n+1, समझ में आया, n इंटू n+1। पहला स्टेप सीरीज जैसा लिखा है लिख दो, दूसरा स्टेप थर्ड nth टर्म, ठीक है। अब देखो nth टर्म कैसे थर्ड करोगे, ये धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलोगे ना कि आपको समझ में आने लग जाएगा, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए nth टर्म सीख लिया। सेकंड थर्ड स्टेप क्या होता है उसको, थर्ड स्टेप होता है नाउ राइट सम ऑफ n terms of the series, ठीक है। नाउ राइट द सम ऑफ n terms। अब ये जो सीरीज दे रखा है, जो सीरीज रखा है उसका क्या लिखना है सम, क्या लिखना है सम ऑफ n terms। तो इसको मान लो Sn, क्या बोल दो Sn, ठीक है। क्या अब देखो ये Tn है, अगर मैं लिखूं Tr, क्या लिखूं Tr, तो Tr कैसे लिख सकता हूं ना, जहां n है वहां क्या लिख दूंगा r, तो r into r plus 1 लिख सकता हूं ना। तो समेशन ऐसे कैसे लिखोगे, समेशन r की वैल्यू 1 से लेके कहां तक n टर्म्स तक बोला है ना, n टर्म्स तक, तो n टर्म्स और ये Tr इसकी से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये r स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, r आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा r स्क्वायर प्लस r, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मतलब t को किसमें चेंज कर दिया मैंने, r में, क्यों, क्योंकि मुझे जो r की वैल्यू कहां से कहां तक लगानी है n तक, क्यों n तक लगानी है, क्योंकि बोला है n टर्म्स तक का सम, कहां तक n टर्म्स का सम। तो पहले मैंने nth टर्म फाइंड किया, nth टर्म को मैंने tr, nth टर्म इसको फिर क्या किया मैंने rth टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर r की लिमिट कहां से कहां तक लगा दी, r को मैंने 1 से लेकर कहां तक पहुंचा दिया n तक, समझ में आया। याद है समेशन अलग अलग हो सकता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो समेशन ऑफ r स्क्वायर, r की वैल्यू 1 से लेके n तक, प्लस समेशन ऑफ r की वैल्यू 1 से लेके n तक, समझ में आया। ये फॉर्मूला याद है आपको, समेशन में रिजल्ट करवाया था ना भाई, किसके हम क्लियर करवाया था, ये कितना रहेगा n into n+1, याद है ना, सेकंड रिजल्ट, ठीक है, सेकंड रिजल्ट है सेकंड, n into n+1 फिर 2n+1 अपॉन कितना, ये अपॉन 6 आता है, कितना आता है 6। एक मिनट वहां पे आप चेंज कर लेना, वहां जो याद है ना r स्क्वायर, मैं बता रहा हूं गलत लिख दिया था मैंने, शायद 2 लिख दिया था मैंने, समेशन ऑफ r स्क्वायर, याद है समेशन ऑफ r स्क्वायर, r से 1 से लेकर कहां तक जाओगे n तक, मैं बता देता हूं। तो यहां क्या करोगे 1 स्क्वायर फिर प्लस 2 स्क्वायर, अब तो कहां तक n स्क्वायर, तो इसका सम जो आता है ना वो आता है n into n+1 into 2n+1 अपॉन 6, कितना आता है 6, समझ में आया। वहां चेंज कर लेना, वहां पर मैंने 2 लिखवा दिया है, और मिस्टेक हो गया मेरे से, ठीक है, आया समझ में। चलिए प्लस r की वैल्यू 1 से लेके n तक, r समेशन कितना था n into n+1 डिवाइड बाय 2, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में कॉमन कितना आ गया n into n+1 डिवाइड बाय 2, समझ में आया। कितना बच जाएगा 2n+1 अपॉन 3 बच जाएगा, और इधर कॉमन आ गया n into +1 अपॉन बाय 2, तो क्या बच जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सॉल्व इधर करते हैं। ये देखिए क्या आ जाएगा n into n+1 डिवाइड बाय 2, ये कितना बचेगा 2n+1, कुछ नहीं लिखा है नीचे 1, तो एलसीएम ले लो, कितना रहेगा प्लस का 3 अपॉन कितना रहेगा 3, समझ में आया। ये कितना रहेगा n into n+1 डिवाइड बाय 2, ये कितना रहेगा 2n+4 डिवाइड बाय कितना रहेगा 3, आया समझ में। यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा n into n+1 और n+2 डिवाइड बाय 3, दिस विल बी योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आप ये करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आया। नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है, और एक मिनट हाँ देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, देखिए फाइंड द सम, वही सम फाइंड करना है, आपको सीरीज दे रखा है। तो पहला स्टेप क्या था, जैसा सीरीज दिया वैसे लिख दीजिए, 1 into 2 into 3 प्लस 2 into 3 into 4 प्लस 3 into 4 into 5 प्लस अप टू चलेगा n टर्म्स तक, समझ में आया। दूसरा स्टेप क्या होता है वो सुनो। दूसरा स्टेप होता है अपना क्या फाइंड करो nth टर्म, क्या फाइंड करो nth टर्म। इसका nth टर्म सोचते हैं, nth टर्म ऑफ द सीरीज,
इस सीरीज का nth टर्म सोचते हैं, क्या सोचते हैं? nth टर्म, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जिसे पहले को उठाता हूं मैं, पहले को 1 into 2 into 3 लिखा है ना, 3 लिखा है, इसको मैं 1 into, ये 1 लिखा है, ये 1 plus 1 लिखा है, मानते हो? मानते हो। और ये पता है कितना लिखा है? ये लिखा है अपना n plus 2, मतलब 1 plus 2, सोचो होता है ना। जैसे दूसरा उठाओ, दूसरा क्या है? 2 into कितना लिखा हुआ है? 3 into लिखा है 4, तो इसको मान लो ये क्या लिखा है? 2, तो ये क्या लिखा हुआ है पता है? 2 plus 1 लिखा है, क्या लिखा है? 2 plus 1। ये पता है क्या लिखा हुआ है? 2 plus 2 लिखा है, क्या लिखा है? 2 plus 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सर तीसरा मान लीजिए, उठाओ इसको, 3 into 4 into 5 लिखा है ना, तो इसको क्या मान लोगे? 3, ये क्या लिखा हुआ है? 3 plus 1, और ये क्या लिखा हुआ है? 3 plus 2। समझ में आया? तो मतलब अगर 1 को n मानोगे तो ये n अलग क्या लिखा हुआ है? n plus 1 अलग क्या लिखा हुआ है? n plus 2। जैसे इसको मानोगे, दूसरे को देखो, इसको n मानोगे, क्या मानोगे? n, तो ये क्या आ जाएगा? n plus 1, और कितना आ जाएगा? n plus 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका tn टर्म कितना आ गया? tn टर्म कितना आ गया? tn टर्म आ गया हमारा n into n plus 1 into n plus 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए nth टर्म आपको लेट करना धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, ठीक है। आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो शायद हो सकता है आपको दिक्कत हो। आया समझ में? आया। nth टर्म ऑफ द सीरीज मिल गया आपको? मिल गया। सेकंड स्टेप समझो। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या था? सम ऑफ n terms of the series दिए गए सीरीज का n टर्म्स का क्या? सम, मतलब Sn क्या था? समेशन कैसे लिख रहे थे? r की वैल्यू 1 से लेके n तक, ठीक है। इसको मैं चेंज करूं tr, मतलब समेशन ऑफ n टर्म्स कितना आ जाएगा? समेशन ऑफ tr क्या आ जाएगा? tr, तो इसको tr n है तो n, इसको tr में कन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा r into r plus 1 into r plus 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको जरा सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा? r का सेकंड, ये कितना आ जाएगा? इसके से मल्टीप्लाई करो r स्क्वायर, इसके से मल्टीप्लाई 2r plus r plus 2, फिर r से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? r क्यूब plus 2r स्क्वायर plus r स्क्वायर plus 2r, क्या आ गया? 2r। समझ में आया? इसको मैं सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा? r क्यूब plus 3r स्क्वायर plus का 2r, कितना आ गया? 2r। समझ में आया? तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। tr कितना मिल गया अपने को? r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 2r। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको अलग अलग कन्वर्ट करो तो समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, n आ जाएगा, n आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? r क्यूब, ये कितना आ जाएगा? 3r स्क्वायर, r की वैल्यू कहां से? 1 से लेके n तक, प्लस ये कितना आएगा हमारा? समेशन ऑफ 2r, r की वैल्यू 1 से लेके n तक। समझ में आया? नेक्स्ट अगला, ये कितना आ जाएगा हमारा? इसको इधर सॉल्व कर लो, कितना आएगा? एसन कितना आ जाएगा? ये देखो r क्यूब, याद है ना? थर्ड रिजल्ट, स्पेशल सीरीज का थर्ड रिजल्ट शुरू में करा दिया हो, कितना आ रहा था? थर्ड रिजल्ट कितना आ रहा था? n into n plus 1, ठीक है। r n तो रखना है ना, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे तो n टर्म्स तक आएगा। याद नहीं? r क्यूब का सम कितना आ रहा था? स्टेप नंबर 3 में करा चुका हूं, ठीक है। तो कितना आ रहा था? n into n plus डिवाइड में कितना आ रहा था? होल स्क्वायर आ रहा था, डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। दूसरा देखो, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को समेशन से बाहर कर देते हैं, बताया हूं। तो कितना आ जाएगा? समेशन ऑफ r स्क्वायर, कहां से? 1 से लेके n तक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये भी कांस्टेंट है, समेशन से बाहर, तो 2 बाहर आ जाएगा। समेशन ऑफ r की वैल्यू 1 से लेके n तक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करो इसको, नोट करो। अगर इनको थोड़ा जगह चाहिए, मैं मिटाऊंगा। आया समझ में? मिटाऊं? मिटा दो। ये आ गया n तक, ठीक है। अब देखो Sn कितना आ गया? Sn आ गया हमारा, कितना आ गया? देखो ये तो n into n plus 1 डिवाइड बाय 2, इस पूरे क्या आ गया? होल स्क्वायर, क्या आ गया? होल स्क्वायर प्लस 3 समेशन ऑफ r स्क्वायर, r स्क्वायर कितना आ गया? n into n plus 1, है ना? समेशन ऑफ r स्क्वायर कितना आ रहा था? आगे को पहले 1 रखोगे, फिर 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कहां तक? अप टू n टर्म्स का स्क्वायर। तो n टर्म्स का स्क्वायर कितना आ रहा था? याद है? रिजल्ट में करवा चुका हूं मैं। ये r n into n plus 1 और ये कितना आ रहा था? 2n plus 1 अपॉन कितना आ रहा था? 6, ठीक है। फिर प्लस 2
2 इंटू समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेके n तक का सम कितना आ रहा था भाई, ये आ रहा था हमारा n इंटू n प्लस 1 और डिवाइड बाय 2। कोई दिक्कत नहीं। पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1। और ये देखो इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करूं तो n इंटू n प्लस 1 का इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 3 कम 3 3 दूनी 6। तो लिख सकता हूं इसको n इंटू n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड बाय 2 प्लस ये कितना रहेगा 2n और n प्लस 1 और डिवाइड बाय 2। कोई दिक्कत नहीं। मिटाऊं ये मिटा दूं, थोड़ा जगह चाहिए भाई, मिटाऊं, नोट कर लो इसको पहले। इसको देखो एक कॉमन क्या रहेगा n इंटू n प्लस 1 इसमें भी है, n इंटू n प्लस 1 इसमें भी है, n इंटू n प्लस 1 इसमें भी है। तो n इंटू n प्लस 1 और सबके नीचे 2 है, 2 भी कॉमन आ गया। क्या बच जाएगा ये देखो, यहाँ होल स्क्वायर था ना तो एक बार आ गया तो एक बचा होगा, तो n इंटू n प्लस 1 और डिवाइड बाय 4 में से 2 बार आ गया कितना बचेगा 2। n इंटू n प्लस 1 कॉमन आ गया, क्या बच गया 2n प्लस 1 और डिवाइड बाय 2 तो कॉमन आ गया, कितना बचेगा 1। 2 कॉमन आ चुका है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो n इंटू प्लस क्या बचेगा 2 अपॉन 1। कोई दिक्कत नहीं। मैं मिटाऊं, ये मैं मिटाना चाहूं, मिटा दूं। तो ये देखो ये कितना आएगा हमारा, वो सोचते हैं ये आएगा हमारा कितना, ये आ गया हमारा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अरे कितना आ गया, एलसीएम ले लो 2 आ जाएगा, तो n इंटू n प्लस 1 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4n प्लस 2 और ये 2 से 2 नहीं 4, समझ में आया। और ओवरऑल एलसीएम कितना आ चुका है 2, कितना आ चुका है 2। कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और ये कितना आ जाएगा n इंटू n स्क्वायर प्लस n के मल्टीप्लाई 1 से n प्लस 4n प्लस 6 अपॉन कितना आ जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ जाएगा n स्क्वायर प्लस का 5n प्लस का 6 डिवाइड बाय 2। कोई दिक्कत नहीं। अब गरी से गरी पूछे क्या करेगा वो सुनो, इसका क्या क्वाड्रेटिक दे देना, फैक्टराइज करेगा और क्या करेगा, तो देखो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 आ गया। ये कितना फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस का 2n प्लस का 6 और डिवाइड में कितना चल रहा है 2। ठीक है, ये n इंटू n प्लस 1, अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई में कितना लिख दूं, सीधा 4 लिख दो। ये कितना आ गया n कॉमन आ गया n प्लस 3, यहाँ से कितना कॉमन आ गया 2, ये कितना आ जाएगा n प्लस 3। समझ में आया, ठीक है। n इंटू n प्लस 1 और डिवाइड बाय 4, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा n प्लस 2 और ये कितना आ जाएगा n प्लस 3 तो ये कितना आएगा, ये फाइनली आएगा हमारा n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 2 और n प्लस 3 डिवाइड में कितना हो गया 4। समझ में आया, समझ में, नोट करो इसको, कोई दिक्कत आया समझ में। चलिए मैंने हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है इसमें, ठीक है, कहीं शायद आपको डाउट ना हो, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए जरा। 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर अप टू चल रहा है, ठीक है। अब इसमें तो पहला स्टेप क्या होता है, जैसा सीरीज दे रखा है वैसे लिख डालो। तो इस सीरीज का दे रखा है 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में आया। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप सुनो। दूसरा स्टेप होता है अपना nth टर्म, क्या फाइंड करो, nth टर्म ऑफ द सीरीज, दिए गए सीरीज का nth टर्म फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए, nth टर्म। तो nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, आइए जरा वो सोचते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है आपको 3 5 7, अगला कौन सा होगा 9, उसका अलग कौन सा होगा 3 5 7 9, अलग 11। ये दिख रहा है 3 5 7 अलग 9 होगा, अलग 11 होगा। तो एपी में दिख रहा है आपको, या ऑड नंबर, क्या बोल सकते हो, ऑड नंबर दिख रहा है 3 5 7 ऑड नंबर। याद है मैंने ऑड नंबर का सम कराया आपको अभी, याद है ऑड नंबर का सम कितना था, याद है 2n-1 कितना था 2n-1। लेकिन उसको देखो वैसे नहीं सीख सकते, तो दूसरा तरीका क्या है वो देखो। 3 5 7 अलग कौन सा होगा 9,
तो 3 5 7 9 11 किस में होते हैं? एपी में। किस में होते हैं? एपी में। इसमें दिख रहा है आपको पहले क्या 3 5 7 9, तो ये एपी में आ गया ना, ये 3 5 7 अलग कौन सा होगा 9, तो एपी में आ गया। किस में आ गया? एपी में। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया? फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 3 आ गया ना, फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 3। ऐसे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 3 और 5 का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा भाई? 5 में से 3 माइनस कर दो, कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। तो इसका nth टर्म फाइंड कर सकते हो। सो nth टर्म ऑफ एपी nth टर्म बोले तो tn कैसे निकालते हैं? a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है? 3 प्लस का n माइनस 1 और d कितना है? 2। ये कितना आएगा? 3 प्लस का 2n माइनस 2, ये कितना आ गया? 2n प्लस 1। कितना आ गया? 2n प्लस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो n टर्म कितना आ गया? 2n प्लस 1। तो एक तो ये आगे एपी में दिख रहा था 1 3 5, ठीक है। दूसरा चीज देखो, वो समझो। पहले नंबर पे 1 का स्क्वायर, दूसरे नंबर पे 2 का स्क्वायर, तीसरे नंबर पे पहला टर्म है ना, पहला टर्म है पूरा तो 1 का स्क्वायर, दूसरा टर्म में 2 का स्क्वायर, तीसरे टर्म में 3 का स्क्वायर, चौथे टर्म पे क्या होता? 4 का स्क्वायर, पांचवें टर्म पे 5 का स्क्वायर, छठे टर्म पे 6 का स्क्वायर। तो n टर्म पे क्या होगा? n स्क्वायर। क्या होगा? n टर्म n स्क्वायर। आया समझ में? सो क्या आएगा? nth टर्म ऑफ द सीरीज। nth टर्म कितना आ जाएगा भाई? याद है हमारा, एक तो इसका एपी में जो आ रहा था किसका कितना आ रहा था? 2n प्लस 1 इनटू में, किसमें चल रहा है? इनटू में। पहले टर्म पे 1 का स्क्वायर, दूसरे टर्म पे 2 का स्क्वायर, तीसरे टर्म पे 3 का स्क्वायर, चौथे टर्म पे 4 का स्क्वायर, पांचवें टर्म पे 5 का स्क्वायर, nवें टर्म पे n स्क्वायर। तो इनटू में क्या चलेगा? n स्क्वायर। समझ में आया? नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स। सो सम ऑफ n terms of the series will be, सीरीज का सम मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज विल बी, n टर्म्स का सम का मतलब सम n टर्म्स के सम का सम फाइंड करना है सीरीज का। तो कैसे लिखेंगे? Sn समेशन ऑफ, याद है r सॉरी tr, r की वैल्यू कहां से? 1 से लेके कहां तक? n तक। समझ में आया? समेशन ऑफ ये tn आ गया, तो tr कितना आ जाएगा? मैं सीधे से लिख देता हूं। tr कितना आएगा भाई? tr आएगा हमारा कितना आएगा? यहाँ पे जहां n है वहां पार्ट पुट कर लो, 2r प्लस 1 इंटू कितना आ जाएगा? r स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो तो 2r क्यूब प्लस r स्क्वायर कितना आएगा? r स्क्वायर। तो tr आएगा कितना सकता हूं? 2r क्यूब प्लस r स्क्वायर कितना आएगा? r स्क्वायर। कहां से? 1 से लेके n तक। कहां तक? 1 से लेके n तक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग करो। समेशन ऑफ 2r क्यूब, r की वैल्यू 1 से लेके n तक, प्लस समेशन ऑफ r स्क्वायर, r की वैल्यू 1 से लेके n तक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करो इसको, पहले नोट करो इसको। कर लिया? मिटाओ मिटाओ। देखो नेक्स्ट आगे देखो, अगला क्या है सोचो। अगला ये आ गया ना हमारा, तो एसएन किसकी इक्वल आ जाएगा? समेशन, देखो दो कांस्टेंट है तो समेशन से दो बाहर आता है, कांस्टेंट बाहर आता है ना समेशन से। समेशन r इक्वल टू कितना आएगा? 1, ये कितना आएगा? n r क्यूब प्लस ये क्या आएगा? समेशन ऑफ r स्क्वायर, r की वैल्यू 1 से लेके n तक। समझ में आया? नेक्स्ट 2 इंटू, याद है ना r की वैल्यू 1 से लेके n तक, r के क्यूब का समेशन कितना आता है? कितना आता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, इस पूरे क्या आता है? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वैसे प्लस प्लस समेशन ऑफ 1 से लेके n तक, r स्क्वायर सम कितना आता है? r स्क्वायर याद है? n इंटू n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड में कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। अब देखो सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो। ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 2 इंटू n और ये दिख रहा है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का कितना हो गया? 4 प्लस क्या दिख रहा है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा? 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये मिटाओ ना, ये मिटाओ मिटाओ। एक मिनट मिटा लेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये क्या देगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा कितना? देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? ये दो पहले काट दो, ये
काटोगे तो ये 2 से 2 बार कट जाएगा ना, तो ये n इंटू n प्लस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, और ये प्लस कितना आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 और इंटू में 2n प्लस 1 डिवाइड में 6। कोई दिक्कत नहीं। पूरे में कॉमन क्या आ गया n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कॉमन आ गया। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बचेगा n इंटू n प्लस 1, ये 2 था ना, होल स्क्वायर था ना, तो एक 12 है तो एक बच जाएगा, प्लस n इंटू n प्लस कॉमन आ गया, क्या बच गया 2n प्लस 1, यहाँ क्या बच जाएगा 2 कॉमन आ गया, 6 में से 2 कॉमन आ गया तो कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3। समझ में आया? ये कितना बचेगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 n इंटू n स्क्वायर प्लस n, ये कितना रहेगा 2n प्लस 1 अपॉन 3। कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लोगे, क्या करता हूँ आगे, तो कितना जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, एलसीएम लो तो कितना आएगा 3 आ जाएगा ना, 3n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 2n प्लस का 1 अपॉन कितना आ जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, अरे कितना आएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 तो कितना आ गया 5n प्लस 1 अपॉन 3। ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो कैसे भी लिख सकते हो n इंटू n प्लस 1 3n स्क्वायर 5n प्लस 1 अपॉन 6। ये कितना रहेगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में भाई? आया, नोट करो इसको। कोई समस्या बोलो? सही है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए, पहला स्टेप क्या होता है भाई? पहला स्टेप होता है जैसा सीरीज दे रखा है वैसा लिख दो, 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन। चलेगा। दूसरा स्टेप देखो, दूसरा स्टेप क्या होता है, सम ऑफ सच लेट nth टर्म, क्या फाइंड करते हैं nth टर्म ऑफ द सीरीज। दिए गए सीरीज से क्या फाइंड करिए nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं वो देखो। अब देखो इसको सोचो, कैसे सोचो वो देखो। ये 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है 1 इंटू, ये 2 नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 1। यार ये हम लोग पहले भी सोच चुके हैं। दूसरा देखो, दूसरा क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 3 लिखा है, 2 प्लस 1 लिखा है, क्या लिखा है 2 प्लस 1। तीसरा देखो, तीसरा क्या कहता है 1 इंटू 3 इंटू 4, 1 इंटू 3 इंटू 4, तो 1 इंटू 3 इंटू 4 कितना आ गया तीसरा देखा, ये 3 लिखा है इंटू क्या लिखा हुआ है 3 प्लस 1, क्या लिखा हुआ है 3 प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब इसका tn कितना आएगा 1 अपॉन n, और एक लिखा हुआ है n प्लस 1, क्या लिखा हुआ है n प्लस 1। ठीक है, देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, एक तरह का ट्रिक होता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ नहीं करते, लिखो 1 अपॉन डिफरेंस, लिखो 1 अपॉन डिफरेंस, फिर 1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा। ठीक है, गरीब से गरीब बच्चे को पता है कि n इंटू n प्लस 1 में बड़ा कौन है, n प्लस 1 बड़ा है ना, तो ये बड़ा है, बड़े में से छोटा घटाओ तो n प्लस 1 में से माइनस n करो तो n कट जाएगा, डिफरेंस कितना आएगा 1 अपॉन 1 का। इसका डिफरेंस कितना आएगा 1 का ना, तो 1 अपॉन डिफरेंस इंटू 1 अपॉन, इसमें छोटा कौन है n प्लस 1 और n में छोटा कौन है, n छोटा है, छोटा माइनस बड़ा कौन है n प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। अब अगला स्टेप सुनो, अगला स्टेप इधर करते हैं। अगला स्टेप क्या है उसको, मतलब tn कितना आ गया हमारा, tn आ चुका है भाई 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप t1 फाइंड करो, t1 कैसे फाइंड करोगे, जहां n रखा है वहां पर 1 रख दो, जहां n रखा वहां क्या रख दो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, हो जाएगा ना, हो जाएगा, बीच में माइनस चल रहा है माइनस। t2 फाइंड करो, t2 जहां n रखा वहां 2, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3। समझ में आया? वैसे ही t4 t3 फाइंड करो, t3 तो 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4। कोई दिक्कत नहीं। वैसे tn कितना आएगा, tn तो दे रखा है 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं। तो सम ऑफ, नेक्स्ट यहाँ कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, एसएन कैसे फाइंड करते हैं, सम मतलब सबको जोड़ो, क्या करो सबको जोड़ो, t1 प्लस t2 प्लस t3 अब तो कहां तक जोड़ोगे tn तक। ठीक है,
टीएन को जोड़ोगे इसको भी जोड़ोगे तो 1/1 माइनस 1/2, इसको जोड़ोगे इसके साथ प्लस 1/2 माइनस 1/3, समझ में आया, प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड से जोड़ते हुए चले जाओगे, कहां तक जोड़ोगे वो बताओ, लास्ट में कितना रहेगा, n टर्म कितना है 1/n माइनस 1/n+1, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये देखो, ये स्कोर आएगा, ये स्कोर आएगा, ये अगले को आएगा, समझ में आया। तो देखो t1 + t2 + t3 + tn, t1 + t2 + t3 + t1 क्या बोलते हैं, याद करो क्या बोलते हैं, अगर मेरे वीडियो ठीक से देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा, t1 + t2 + t3 अप टू n टर्म्स को क्या बोलते हैं हम लोग, Sn, क्या बोलते हैं Sn, समझ में आया। Sn कितना, ये तो पहला टर्म बच रहा है 1 माइनस माइनस, देखो सब अब दूसरा टर्म तीसरा टर्म काट रहा है, तीसरा टर्म चौथा टर्म काट रहा है, तो सब काटने फिट के लास्ट में क्या बचेगा, ये लास्ट वाला टर्म, मतलब पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म बच जाएगा, तो 1 अपॉन कितना रहेगा n+1, तो ये कितना n सम लो तो n+1 माइनस 1 इंटू n+1, ये से कटेगा तो n इंटू n+1, कोई दिक्कत आया समझ में, अरे समस्या कोई समस्या नहीं, ये समझ में आया कोई कैसे, ये टीम ये तो पहले समझ में आ रही, ये कट गया ये कट गया, ये बचेगा ये तो बचेगा, देखो हर पिछला टर्म अपने वाले टर्म को काट रहा है, तो इससे जो पहला टर्म होगा ना, इससे वाला पहला टर्म ये इसको काटेगा, मतलब इससे पहला टर्म कितना होगा, इससे जो पहला टर्म होगा ना वो इसको टर्म काटेगा, देखो 1/2 ना, तो इससे पिछला टर्म क्या है -1/2, ये 1/n है, तो इसका इससे पहला टर्म क्या होगा -1/n, समझ में आया, तो ये इसको काट देगा, फाइनली क्या बचेगा -1/n+1, इसको काटने वाला कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, कोई फायदा नहीं हुआ, तो ऐसे बचेगा, तो ये आ जाएगा Sn, ऐसे हम लोग आ जाएगा n × n+1, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको, नोट करो भाई, कर लिया, नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, तो पहला स्टेप बताया था मैंने आपको, क्या लिख लीजिए, पहला स्टेप जैसा दिया हुआ है वैसा लिख लीजिए, 6² + 7² कहां तक 20² तक, इसे क्या फाइंड करना है, सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है हमारा, इसका क्या सोचो nth टर्म, तो इसका nth टर्म सोचेंगे नहीं, ठीक है, इसको पहले थर्ड स्टेप में सिखाते हैं, कैसे, देखो सम ऑफ n terms of the series, अब देखो बोला ना 5² + 6², इसका लेके 20 तक स्क्वायर का क्या फाइंड करो, सम, ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूं कि पूरे 1 से लेकर 20 तक लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं ध्यान से सुनो, s सम क्या आ जाएगा 1² + 2² + 3² अब तो कहां तक 20², ठीक है, अब इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं 1² + 2² + 3² 3² + 4², देख सकते हो ना भाई, पूरे 1 से लेकर 20 तक मैंने सम ले लिया और उसमें से माइनस कर दिया 1 से लेकर 4 तक, तो ये बच जाएगा ना, कोई दिक्कत, ऐसे क्यों लिखा, अब दिमाग में आता है ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मैं याद करो मैं फार्मूला लगा सकता हूं, कौन सा फार्मूला है, याद करो, याद है फार्मूला 1² + 2² + 3² अप टू n² कितना आता है भाई, n × n+1 × 2n+1 डिवाइड बाय 6 आता है ना, ताकि मैं इसको इसमें इसे कन्वर्ट कर सका, ताकि मैं इस फॉर्मूले को लगा सकूं, ठीक है, फिर दूसरी बात आपके दिमाग में आएगी, क्या आएगी, क्या इसमें फॉर्मूला लगा सकते थे, क्या ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा सकते थे, मतलब लेकिन वो थोड़ा टफ हो जाता आपके लिए, क्या जाता है टफ, क्यों टफ होता है, फिर नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिनने पड़ते हैं, 1 2 3 4 5 5वां छठा सातवां कितने टर्म्स है, लेकिन इसको इसमें पहले इजी फॉर्म में करेंगे, चेंज करेंगे, ताकि मैं इसको इस फॉर्मूले को मैं लगा सकूं, समझ में आया समझ में आ गया, तो इसका सम देखो कितने टर्म 1 से लेकर 20 तक कितने टर्म्स होते हैं 20 टर्म, तो n से कितना पुट करोगे 20, ये कितना आएगा 20 * 20 + 1, n के कितना पुट करोगे 20, 1 से लेकर 20 तक कितने टर्म्स होते हैं 20 टर्म्स होते हैं ना, तो 20 + 1 कितना देगा 21 * ये कितना आएगा 20 दूनी 40 और एक यहाँ 20 दूनी 40 और 41 अपॉन कितना आएगा 6 माइनस ये कितने टर्म है 1 2 3 4 टर्म, तो n के कितना पुट करोगे 4 * 5 * 8 है 9, समझ में, n के 4 4 + 1 5 4 × 8 9 अपॉन कितना रहेगा 6, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करो, तो ये सॉल्व करो तो आएगा 17, मैंने सॉल्व कर रखा है 17 2 2 0 आएगा, अपॉन कितना आएगा 6, कितना आएगा 6 माइनस 9 से 45 और ये कितना 20 16
बता 180 आएगा, कितना आएगा 180 अपॉन कितना आएगा 6, ठीक है। ये कितना आएगा 120 सॉरी 17 220 माइनस 180 अपॉन कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 0 से 0 गया 0, 12 में से 8 गया 4, 1 में से गया 0 अपॉन कितना आएगा 17 अपॉन कितना 6, काटो इसको 6 दूनी 12 12 5 5 6 8 48 49 50 6 24 28 40 आ जाएगा 2840 आंसर। कोई दिक्कत ऐसा मतलब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि मैं ये वाला फॉर्मूला अच्छे से प्रॉपर्ली क्या कर सकूं, मैं अप्लाई कर सकूं, क्या कर सकूं अप्लाई कर सकूं, ठीक है। अब देखो दूसरा स्टेप किसी दिमाग में आएगा क्या, हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते थे ऐसे, तो सोचो नंबर ऑफ ये फॉर्मूला लगाने के लिए देखो ऐसे का जो फॉर्मूला था वो कहां से स्टार्ट हो रहा था, पहले नंबर ऑफ टर्म्स गिनो इसमें, मैं ये तो हो गया आंसर, मैं दूसरा बता रहा हूं 5 से लेकर कहां तक 20 तक 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कितने टर्म है 15 टर्म, कितने हैं 15, तो एक जगह 15 रखो, 15 में से कितना आएगा 16 इनटू में 15 में 30 है कितना आएगा 31 अपॉन कितना 6 हो जाएगा ना, हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व करो 3 में 6 3 में से 15, ठीक है 2 कम 2 2 8 16 8 में 40 इनटू कितना आएगा 31 31 इनटू 40 ये कितना आएगा 0 0 ये कितना आएगा 4 4 कितना आएगा 12 0 4, ये देखो ये जो कि क्या है गलत है, ठीक है। मतलब इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत, कोई ऐसा कोई बच्चा ऐसे करे ना 5 से लेके 20 तक ले ले और इसमें फॉर्मूला चिपका है, क्यों 5 से 20 तक कितना आएगा 15 टर्म्स आएंगे, और कोई यहाँ पे चिपका है तो क्या आएगा गलत, क्योंकि कहां स्टार्टिंग कहां से होती है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपका आंसर आएगा जो कि क्या है गलत है। कोई दिक्कत ऐसा समझ में, नोट करो इसको, मैंने आपको बताया कि अगर आप वैसे सोचोगे तो गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पहला स्टेप क्या था, जैसा दे रखा है सीरीज वैसे लिख दो 3 into 8 प्लस 6 into 11 प्लस 9 into 14, ठीक है, और टोटल कहां तक n टर्म्स तक, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था, थॉट इस बारे में nth टर्म ऑफ द सीरीज इसका nth टर्म सोचिए, ठीक है nth टर्म जरा ये साइड में समझते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है 3 into 8, देखो एक चीज दिखेगा आपको 3 6 9 दिख रहा है ना, हर बार 3 3 का मल्टीपल चल रही है 3 6 9 और क्या होगा 12 15, ठीक है 18, ठीक है, तो 3 6 9 ये तो समझ में आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है 3। अब देखो ये दिखा 8 11 14, ये देखो 8 ही लिखा हुआ है, पता है क्या लिखा हुआ है ये 3 एंड प्लस 5, जरा सोचना, जरा सोचो वो क्या लिखा हुआ है 3n प्लस 1, समझ में आया ये 3n प्लस 5 लिखा देखना जरा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस अलग देखो अलग चेक कर लेते हैं 6 into 11 ये कितने लिखा हुआ है 3 into 2 लिखा हुआ ना, 11 कैसे लिखा हुआ है 3 into 2 प्लस 5, कोई दिक्कत ऐसा समझ में। तीसरा देखो पहला तो ये आ गया समझ में, पहला तो ये आ गया ना 6 कैसे पहला ये देखो ये हमारा दूसरा आ गया, पहला देखो इसको कैसे लिखा होगा 3 into 1 प्लस 3 into 1 प्लस 5, ये हमारा पहला आ गया, ये दूसरा आ गया। तीसरा देखो, तीसरा क्या लिखा हुआ है 9 into 14, 9 क्या लिखा हुआ है 3 into ये 14 नहीं लिखा हुआ है 3 into 3 प्लस 5, सोचो आ रहा है ना, तो इसका मतलब अगर मैं इसको n मानूं, क्या मानूं, ये तो 3 का 3 रहने दो, इसको मैं n मानूं तो ये क्या लिखा हुआ है 3n प्लस 5, समझ में आ रहा है, तो ये मान लो ये 3 है, इसको मैं n मानूं तो इनटू कितना आएगा ये 3 2 का कितना होगा n प्लस 5, समझ में आ रहा है, तो सो nth टर्म कितना आ जाएगा 3n इनटू में 3n प्लस 5, सोचो कोई दिक्कत, ये आ गया हमारा 3n into 3n प्लस 5, समझ में आया कैसे लिखा, ठीक है। ये बात मैं बोल रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के साथ, अपने आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे आपको अब छूटते जाएगा, ठीक है। एन टर्म आ गया। तीसरा स्टेप क्या था, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज
दिए गए सीरीज का n टर्म्स का सम फाइंड करिए, ठीक है। आइए सम क्या फाइंड करना है, सम। आइए तो सम कैसे फाइंड करोगे, याद है Sn समेशन ऑफ क्या लिखोगे, tr, r कहां से लेके 1 से लेके कहां तक, n तक। तो याद है tn है तो tr कितना आ जाएगा, tr को जरा साइड में सॉल्व करते हैं। tr को मिटाऊं पहले मैं, ये मिटा दो, मिटा दो। अब tr कैसे करेंगे वो देखना जरा। tr क्या लिखो, ये हमारा tn कितना आ गया, tn आ गया हमारा 3n into 3n plus 5, ठीक है। और ये कितना आएगा tr, ये कितना आएगा 3r plus 5, समझ में आया। ये कितना आएगा 9r square plus 15r, कोई दिक्कत आ जाएगा ना भाई, आ जाएगा। तो tr कैसे लिखोगे, tr को लिखने का तरीका देखो, ये समेशन tr कितना आ गया 9r square plus 15r, कहां से कहां तक, r equals to 1 से लेके n तक, आधा बाय 2 समेशन ऑफ 9r r इक्वल टू कितना हो गया 1 से लेके n तक प्लस समेशन ऑफ 15r कितना आएगा, r इक्वल टू 1 से लेके n तक, ठीक है। 9 कांस्टेंट, 9 समेशन ऑफ कांस्टेंट बाहर आता है ना, बाहर समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n तक प्लस 15 कांस्टेंट बाहर बुलाओ, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n तक। कोई दिक्कत नहीं। मैं मिटाऊंगा थोड़ा, ये मिटा दूं, मिटा दो। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, यहाँ चर्चा करते हैं, यहीं कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, Sn कितना आ गया भाई, Sn आ गया हमारा कितना आ गया 9, याद है समेशन ऑफ r से 1 से लेके n कितना रहा था, n into n plus 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 15 आ गया, एक मिनट यार चौक भी ना, 15 इंटू देखो ये r का समेशन है ना, सॉरी r स्क्वायर था, r स्क्वायर था, सॉरी r स्क्वायर था ना, ये r स्क्वायर चला था ना, r स्क्वायर। तो यहाँ r स्क्वायर समेशन कितना था याद है, n into n plus 1 into 2n plus 1 डिवाइड बाय 6, ठीक है। 15 r की जगह कितना रखोगे, समेशन ऑफ r आ गया ना, n into n plus 1 डिवाइड बाय 2। कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कितना आएगा हमारा Sn, दोनों में कॉमन कितना आ गया, कॉमन देखो, कॉमन आ गया, एक तो दो ऊपर से 3 कॉमन आ रहा है और नीचे से 2 कॉमन आ रहा है ना, आ रहा है। और साथ में क्या आ रहा है, n into n plus 1 भी आ रहा है, तो n into n plus 1 भी आ रहा है। क्या बच जाएगा, 3 कॉमन है तो क्या बचेगा 3, आई कितना बचेगा 2n plus 1, नीचे से 2 कॉमन है कितना बचेगा 3 प्लस n into n plus कॉमन आ गया और 3 आ गया, कितना बच गया 5, अपॉन कितना बच जाएगा 1। कोई दिक्कत आया, समझ में आया। नेक्स्ट Sn कितना आ गया, Sn आ गया हमारा ये 3n into n plus 1 डिवाइड बाय 2, समझ में आया। ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 3 से 3 बढ़ जाएगा, 3 से 3 बढ़ेगा कितना बचेगा 2n plus 1 और ये प्लस में क्या चल रहा है 5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारा 3n plus 1 डिवाइड बाय 2, ये कितना आएगा 2n plus 6, ऊपर से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, 2 से 2 काट दो, कितना बचेगा 3n plus 1, 2 कॉमन आ गया, 2 से 2 काटो, कितना बचेगा n plus 3। यहाँ पर क्या रहेगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, नोट करो, वाला क्वेश्चन लेते हैं। आया समझ में, मिटा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है वो देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n टर्म्स तक। समझ में आया, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले क्या लिखना है, पहला स्टेप क्या था, जैसा दिया हुआ है वैसा लिख दो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, अब मैं देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले नंबर पर 1 का स्क्वायर, फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, लिख लो दूसरा स्टेप भी। दूसरा स्टेप क्या होता है, nth टर्म, क्या सोचते हैं nth टर्म ऑफ द सीरीज, दिए गए सीरीज से क्या सोचेंगे आप, nth टर्म। तो पहले नंबर पे पहले का स्क्वायर, दूसरे नंबर पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तीसरे नंबर पर सोचना जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना,
पहले पे 1 का स्क्वायर, दूसरे पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तीसरे पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, चौथे पे क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, पांचवें पे क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो कहा तो बोला सम, एन टर्म्स बोला ना क्वेश्चन में, क्या बोला एन टर्म्स का सम। तो एन नंबर पे क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू कहां तक आएगा n का स्क्वायर। समझ में आया? पहले ना मेरी बात फिर से मैं बोल रहा हूं, फिर से समझना। पहले नंबर पे 1 का स्क्वायर, दूसरे नंबर पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तीसरे नंबर पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो n नंबर पे क्या आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 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 चलता रहेगा, फिर से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अब तो कहां तक n स्क्वायर तक। तो n टर्म कितना रहेगा इसका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का अब तो कहां तक n स्क्वायर। ठीक है, याद है इसका n स्क्वायर तक का सम कितना था, याद करो n into n plus 1 into 2n plus 1 अपॉन कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। समझ में आया? कोई दिक्कत? n into n plus 1 into 2n plus 1 अपॉन 6। चलिए ये आ गया tn, क्या आ गया tn। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दूसरा सोचो, ये tn आ गया जरा इसको पहले सॉल्व कर लो, थोड़ा सॉल्व कर लो। ये n का रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये कितना रहेगा हमारा 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n अपॉन 6, ये कितना रहेगा हमारा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन कितना रहेगा 6। समझ में आया? ये क्या मिल गया आपको, ये आपको मिल गया tn। पहला स्टेप जैसे लिखा है लिख दो, दूसरा स्टेप क्या होता था n टर्म, तीसरा स्टेप क्या होता है सम ऑफ, एक मिनट चौक, हाँ सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज। दिए गए सीरीज से क्या फाइंड करोगे n टर्म्स तक का सम, तो कैसे लिखोगे Sn इक्वल्स टू समेशन ऑफ tr, r कहां से लेके 1 से लेके कहां तक n तक। समझ में आया? तो tr कितना आएगा भाई, tr कितना आएगा जहां n है वहां r पुट कर दो, तो 2r क्यूब अपॉन 6 किस में बांट दो प्लस कितना आएगा 3/6 r स्क्वायर प्लस r/6। समझ में आया? ये 6 किसके हिस्से में, सबके हिस्से में डिवाइड होगा ना, सबसे डिवाइड होगा, तो थोड़ा ठीक से लिखो तो कितना आएगा r³ 3 प्लस r² 2, ठीक है, प्लस r/6। समझ में आया? तो ये कितना आएगा हमारा ये समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, tr कितना आ गया r³ 3 प्लस r² 2 प्लस ये कितना रहेगा r/6। बस समेशन फाइंड करो ऐसे कितना रहेगा समेशन ऑफ, देखो 1/3 कांस्टेंट बार बोला, r इक्वल्स टू 1 से लेके कहां तक n तक, ये आ जाएगा r³ प्लस 1/2 कांस्टेंट बार समेशन ऑफ r² r इक्वल्स टू 1 से लेके कहां तक n तक प्लस 1/6 समेशन ऑफ r 1 से लेके कहां तक n तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है समझ में, कोई दिक्कत नहीं, याद है 1/3 तो 1/3 रहेगा, समेशन ऑफ r क्यूब 1 से लेके n तक कितना होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 प्लस 1/2 r स्क्वायर का सम कितना होता है, r स्क्वायर का सम आता है n into n plus 1 एक मिनट ये मैंने गलत लिखा है, आदि का सम कितना होता है, आदि का सम n into n plus 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर है ना, हाँ इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा प्लस 1/2 r का सम कितना आता है n into n plus 1 into में 2n plus 1 अपॉन कितना आता है 6 प्लस 1/6 याद है r का सम n into n plus 1 डिवाइड बाय 2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सब में से कॉमन कितना है नीचे वाले में से, पूरे में से कॉमन बोलो, एक तो ये दिख रहा है n into n plus 1 दिख रहा है सब में, नीचे से कितना कॉमन आ जाएगा 3, सब में कॉमन आ जाएगा ना 3, ये देखो इसका होल स्क्वायर था तो एक तो बाहर आ गया तो एक बचेगा n plus 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है 4, ठीक है 4 प्लस 2 3 कॉमन आ चुका है तो ये n ये भी आ गया तो ये 2n plus 1 3 कॉमन आ चुका है तो कितना बचेगा 2, यहाँ पे 2 2 into 2 कितना आ जाएगा 4 प्लस 3, देखो ये कॉमन आ चुका है 1, 3 कॉमन आ चुका है कितना बचेगा 4। कोई दिक्कत नहीं, ये कितना बचेगा n into n plus 1 अपॉन कितना 3,
ये कितना एलसीएम 4 आ गया, ये कितना आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस का 2n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मिटाऊं? ये मिटाऊं, मैं पहले मिटाऊं, मिटा दूं। नेक्स्ट देख लो, नोट कर लेना इसको, नोट कर लिया होगा ना, कर ली होगी। ये कितना आएगा Sn, Sn कितना आएगा, Sn आएगा हमारा n into n plus 1, ये दोनों मल्टीप्लाई में 4 टी कितना आ जाएगा 12 इंटू में कितना आ गया n स्क्वायर, ये कितना आएगा 2n plus 1 3n और कितना आएगा प्लस का 2। समझ में आएगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखो ये n into n plus 1, इसे फटास करो, n स्क्वायर प्लस कितना आएगा 2n प्लस का n प्लस का 2 डिवाइड कितना आ गया 12, ये कितना आएगा n into n plus 1, ये कितना आएगा n कॉमन तो n plus 2, ये 1 कॉमन तो n plus 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अपॉन कितना चल रहा है 12, ये कितना आएगा n into n plus 1, ये कितना आएगा n plus 1 into n plus 2 अपॉन कितना आएगा 12। n दिख रहा है n plus 1 into n plus 1, x into x क्या होता है x स्क्वायर, तो n plus 1 into n plus 1 क्या आ जाएगा n plus 1 का होल स्क्वायर और into n plus 2 अपॉन कितना आ जाएगा 12। दिस विल बी योर आंसर। कोई दिक्कत? आया समझ में? अरे आया, बोलो सही है, सही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 8 किससे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तो देखो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, वही क्या फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज इन द साइज 8 to 10, 8 से लेकर 10 तक, whose nth टर्म, जिसका nth टर्म गिवन है। ठीक है, देखो अभी तक 1 से लेकर 7 तक हमने ऐसे क्वेश्चंस किए जिसमें हम nth टर्म निकाल रहे थे, किए ना भाई। लेकिन इस बार क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक nth टर्म चल के दिया उसने। क्या दिया आपको nth टर्म, तो मतलब क्या रखा है nth टर्म बोले तो tn रखा है ना, n into n plus 1 into n plus 4। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। n ये मल्टीप्लाई में ना n into n स्क्वायर, n को से मल्टीप्लाई करें 4n, 1 को से मल्टीप्लाई करें n प्लस कितना आएगा 4। कोई दिक्कत नहीं। ये n ये कितना आएगा n स्क्वायर 4n plus n 5n प्लस कितना आएगा 4, ये कितना आएगा n क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करो तो 5n स्क्वायर और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4n। कोई दिक्कत? आया समझ में आया भाई? आया। दूसरा चीज ये तो क्या मिल गया nth टर्म, क्या फाइंड करना है सम, याद है सम ऑफ n टर्म, n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऐसे कैसे फाइंड कर देते हैं, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक और tr। ठीक है, ये तो tn है तो tr कितना आ जाएगा tr r क्यूब प्लस 5r स्क्वायर प्लस 4r। समझ में आया? ये कितना आ जाएगा समेशन ऑफ r क्यूब प्लस 5r स्क्वायर प्लस 4r। ठीक है, r इक्वल्स टू 1 से लेकर कहां तक n तक, बस बांट दीजिए। ऐसे कितना आएगा भाई समेशन ऑफ r क्यूब 1 से लेकर कहां तक n तक प्लस समेशन ऑफ 5r स्क्वायर 1 से लेकर कहां तक n तक प्लस समेशन ऑफ 4r 1 से लेकर कहां तक n तक। याद है आज को समेशन कितना था n into n plus 1 डिवाइड बाय 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। 5 कांस्टेंट है, 12 बुलाओ, क्या बचेगा समेशन ऑफ r plus 1 से लेके n तक, 4 कांस्टेंट समेशन ऑफ r 1 से लेके कहां तक n तक। ये कितना आएगा n into n plus 1 इस पूरे का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 प्लस 5। r तक का सम कितना था, r तक का सम याद करो ना n into n plus 1 डिवाइड बाय 2 था ना भाई। एक मिनट, r स्क्वायर है तो r का सम n into n plus 1 into 2n plus 1 डिवाइड बाय 6 प्लस r तक का सम कितना था n into n plus 1 डिवाइड बाय 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पूरे में कॉमन क्या आ चुका है भाई, ध्यान से देखो, पूरे में कॉमन आ चुका है n into n plus 1 और क्या कॉमन आ चुका है 2। ये क्या बचेगा, एक बचेगा ना n into n plus 1, क्यों होल स्क्वायर था भाई, एक बार आया एक तो बचेगा, 2 कांस्टेंट आ गया, 2 कॉमन आ गया तो 2 बच जाएगा प्लस n into n plus कॉमन आ गया क्या बचेगा 5 2n plus 1 2 कॉमन आ गया क्या बचेगा 3 प्लस ये कितना आएगा 1।
कितना जाएगा 1। कोई दिक्कत आया समझ में? मिटाओ। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है? अगला है Sn इक्वल्स टू क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। और ये कितना आएगा हमारा? ये आएगा हमारा एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा पहले सॉल्व कर लो। n स्क्वायर प्लस n, अगर मल्टीप्लाई करो उसको n इंटू n प्लस 1 आ जाएगा, प्लस कितना आएगा, इसे किसी कितना रखा है 2, और कितना आएगा 5 में 10 n प्लस 5, और नीचे कितना आएगा 3, और प्लस कितना आएगा 1। आया समझ में? आया। ये कितना आएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। और देखो ऐसे कितना आ गया 6, तो 6 एलसीएम आ गया, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना लगेगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 है, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20 n प्लस 10, और 6 से इसलिए कुछ तो बना ना, तो 6 का 6, तो कितना जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 3n स्क्वायर 20 3 23 n प्लस 16 अपॉन कितना आएगा 6। समझ में आया? ठीक से लिखोगे तो n इंटू n प्लस 1। फर्टाइजेशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, देख लो, है नहीं पॉसिबल। सोल्यूट कर दे, ऐसे रहने दो, फर्टाइज पॉसिबल नहीं है तो ऐसे रहने दो। 23n प्लस 16 एक आई कितना आएगा 6 में 12। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आया समझ में? बोलो सही है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है वही सम फाइंड करना है इन टर्म्स का। अब वो क्या दे रखा है, इन टर्म, मतलब ये जो दे रखा है क्या दे रखा है, tn, क्या दे रखा है tn दे रखा है। तो tn के बाद क्या फाइंड करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। बोले तो Sn कैसे फाइंड करते हैं, समेशन ऑफ tr r1 से लेके कहां तक n तक। tn दे रखा है तो tr लिख सकते हो ना, tr ये कितना आएगा r स्क्वायर प्लस कितना आएगा 2r, कितना आएगा 2r, ये कितना आएगा समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, ये कितना आएगा r स्क्वायर प्लस 2r। समझ में आया? ये कितना आएगा समेशन ऑफ, ये कितना आएगा r स्क्वायर r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक प्लस समेशन ऑफ 2r r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मिटाऊं? क्या मिटाऊं? लिखो आगे, ठीक है। ऐसे देखो, ये देखा ना r स्क्वायर 1 से लेके n तक r स्क्वायर कितना सम आता है, r स्क्वायर क्या आता है, आता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन कितना आता है 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये 2r देखो, पर इसको जरा सॉल्व करो, ये तो प्लस प्लस, जरा इसको साइड में सॉल्व करते आइए। क्या दे रखा है, समेशन ऑफ 2r r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। तो आगे करना होगा पहले 1, तो 2 की पावर 1 समेशन मतलब प्लस, आगे कितना होगा 2 की पावर 2 समेशन मतलब प्लस, फिर 2 की पावर 3 समेशन, फिर 2 की पावर 4 कहां तक होगा ऐसे n तक, तो 2 की पावर n। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये किसमें है, दिस इज जीपी, किसमें है जीपी, ठीक है, किसमें जीपी। कैसे वैसे इसका कॉमन रेशियो बताओ, कॉमन रेशियो है अगला टर्म 2 की पावर 2 डिवाइड बाय इसको पिछला टर्म 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4 2 कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, ठीक है। कॉमन रेशियो 2 आ गया, तो याद है सम कैसे फाइंड कर देते हैं, ये r ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये वाला फार्मूला लेगा, पता है ना, r - 1। फर्स्ट टर्म कितना है जीपी का 2 की पावर 1 मतलब 2, कॉमन रेशियो कितना आ गया 2 की पावर n -1 अपॉन 2 - 1 कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 2 into 2 की पावर n -1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर कितना है 2 into 2 की पावर n -1, ये क्या आ गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत? आया समझ में? मिटाऊं? मिटाऊं? कोई दिक्कत? ये जीपी में था, ठीक है, जीपी में याद है ऐसा फाइंड करना हमने सीख रखा है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या देगा, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज इन द एक्सरसाइज। n टर्म्स क्या दे रखा है आपको, 3 दे रखा है, k कितना दे रखा है 2n - 1। इसे क्या करना, होल स्क्वायर करिए आप भी, याद है ना a - b का स्क्वायर, तो 2n का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2
इंटू ए इंटू बी, ये कितना देगा 4n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कितना देगा 4n, ये कितना देगा हमारा 4n स्क्वायर माइनस का 4n प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। ये tn आ गया। क्या फाइंड करना है? सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज। दिए गए सीरीज का n टर्म्स का सम कैसे फाइंड करते हैं? बोले तो sn बोले तो समेशन ऑफ tr, r इक्वल्स टू 1 से लेकर कहां तक n तक। अच्छा tr देगा तो tr फाइंड कर सकते हैं, याद है tr कैसे लिखेंगे? tr कैसे लिख दो, जहां n है वहां r लिख दो, तो 4r स्क्वायर माइनस का 4r प्लस 1, तो सम sn कितना देगा? sn आ जाएगा हमारा ये कितना देगा समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। tr कितना है? r कितना आ गया हमारा? r आ गया हमारा 4n स्क्वायर माइनस का 4n प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या फाइंड करोगे? समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक 4n स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ सॉरी r आएगा ना, tr कितना था ना, tr r आ जाएगा, ये r स्क्वायर हो जाएगा, ये r हो जाएगा और ये r स्क्वायर हो जाएगा और ये r हो जाएगा प्लस समेशन ऑफ 1 r इक्वल्स टू 1 से लेकर कहां तक? r इक्वल्स टू 1 से लेकर कहां तक भाई? कहां तक था? n तक, ठीक है। समझ में आया? देखो 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट समेशन तो बाहर आता है, आया ना, r स्क्वायर r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 तक n तक प्लस r इक्वल्स टू 1 को कितनी बार जोड़ना है? n बार, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार जोड़ना है? समेशन मतलब क्या होता है? अरे प्लस होता है ना, तो 1 को कितनी बार जोड़ना है? n बार, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स जोड़ो तो कितना आएगा? n, कितना आएगा? n, ये समझ में आया? अरे 1 को n बार जोड़ना ना, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 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 का n तक, तो कितना आएगा इसका आंसर? n, कोई दिक्कत नहीं। इधर 4 r स्क्वायर क्या आता है समेशन n into n plus 1, आपको तो रट गया होगा, 2n plus 1 अपॉन कितना आ गया 6 माइनस माइनस r का n into n plus 1 अपॉन 2, अरे r का n into n plus 2, अरे कितना आ गया n, कोई दिक्कत नहीं। मिटाओ, नोट कर लो, मिटाना पड़ेगा मेरे को, कर लिया नोट इधर। नेक्स्ट अगला दिन आगे सोल्व करिए इसको, कैसे सोल्व करोगे? ये आ गया हमारा कितना कॉमन, देखो दोनों में पूरे में कॉमन कितना आ गया? n तो कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है और बस n ही कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा हमारा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 बचेगा, 2 इनटू में क्या आ जाएगा n प्लस 1 और इनटू में क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 3 माइनस माइनस 2 से काट दो उसको, 2 आ जाएगा और ये n प्लस 1 आ जाएगा अपॉन कितना आएगा 1 प्लस प्लस, ठीक है। ये कितना n तो आ गया 1 आ जाएगा, ये देखो n ये कितना आ जाएगा, इसको 2 करेगा 2, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 2n स्क्वायर, इसका आएगा n प्लस 2n प्लस 1 माइनस माइनस, ये कितना आ जाएगा 2n माइनस माइनस 2 आएगा ना, माइनस 2 आई प्लस कितना आएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ जाएगा n, इसका नीचे कितना चल रहा है भाई 3, ये 2 का कितना आएगा 4 स्क्वायर 4n स्क्वायर, ये 2 1 3n 3 दूनी प्लस का 6n अब प्लस कितना आएगा 2 अपॉन में कितना आएगा 3, अरे कितना आएगा माइनस का 2n माइनस 1, ठीक है। ये कितना आएगा n, ये कितना आएगा 4n स्क्वायर प्लस का 6n प्लस का 2 माइनस का 6n माइनस 3 अपॉन कितना आएगा 3, ठीक है। ये समझ में आया आपको? अरे समझ में एलसीएम ले लिया, इसमें कुछ नहीं तो क्या 1 है, एलसीएम आ जाएगा a मरेगा तो क्या आ जाएगा n, ये 4n स्क्वायर और ये कितना बचेगा माइनस 1 अपॉन कितना बचेगा 3, कितना देगा n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3, कोई दिक्कत आया समझ में? चलिए नोट करिए इसको, कोई दिक्कत? देखो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो जैसे n, ये पता है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2n का होल स्क्वायर लिखा है ना, माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, अरे 2n का होल स्क्वायर कितना था 4n माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कितना लिखा हुआ है 3, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, याद है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस b मतलब 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 अपॉन कितना लिख सकते हो
3। ये क्या रहेगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत आया समझ में? नोट करिए, कर लिया भाई। चलिए आज हमारा 9.4 भी एनसीईआरटी का कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, आज 1 तारीख हो गया, नए साल का आप लोग को मुबारकबाद। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो 2022 में हमने गलतियां की, जो पाप किए हमने, वो 2023 में हम नहीं करेंगे, और 2022 से अपने आप को 2023 में बदलाव लाएंगे, बदलाव लाएंगे, मतलब अपने अंदर क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे। कैसा इंप्रूवमेंट? सेल्फ इंप्रूवमेंट। समझ में आया? ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिसलिनियस के साथ। थैंक यू।